क्या पाकिस्तान देगा ईरान को दगा? डोनाल्ड ट्रंप की जनरल मुनीर से मुलाकात के क्या है मानी? डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन के लिए पाकिस्तान ने क्यों की सिफारिश? अगर अमेरिका जंग में कूदा तो क्या पाकिस्तान मदद करेगा? दरअसल कई ऐसे सवाल हैं कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान के गैर मुतवक्के अमल पर क्या होगा ईरान का रद्द अमल? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि आमतौर से दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल के बीच जो तसादुम चल रहा है, जो जंग की शक्ल अख्तियार कर चुका है, अब सवाल सिर्फ यह है कि क्या यह जंग और मजीद भड़क जाएगी? क्या इस जंग में अमेरिका सीधे तौर पर कूद जाएगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इसको लेकर के एक धमकी आमेज जो बयान दिया था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अगर यह कहा है कि हमें इसमें 2 हफ्ते का वक्त लगेगा, तो ऐसा क्यों कहा? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उसमें पाकिस्तान की भी एक मुमकिना एक उसमें हिस्सा होगा? ये काफी अहम सवाल है जो इस वक्त गश्त कर रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। तो आज हम इसी पर गौर व खौज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इससे रूबरू करा रहे हैं कि हालात कैसे हैं। एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल से तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी पर ईरान है और इसराइल ने ईरान पर हमले की शुरुआत की। ये जो अभी जंग चल रही है इसराइल और ईरान में, इसकी शुरुआत इसराइल ने की, जिस पर ईरान का यह कहना था कि हमारे सॉवरेनिटी पर हमला हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर दुश्मन मुल्क ने हमला किया है, तो हम इसका जवाब देंगे। और आप देख रहे हैं और हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि किस तरह से ईरान न सिर्फ यह कि जवाब दे रहा है, बल्कि गैर मुतवक्का तौर पर ईरान अपने हमलों से इसराइल को नाको चने चबवा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसराइल को छठी का दूध याद आ गया है और इसीलिए इसराइली जो नेता हैं बेंयामिन नेतन्याहू, वो अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी मदद करो। इसराइली वजीर आजम जो है बेंयामिन नेतन्याहू अमेरिका से बार बार ये वो चाहते हैं कि अमेरिका किसी तरह से इस जंग में शामिल हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि इसराइल, जैसा कि मुबस्सरीन कहते हैं कि इसराइल की ये बूते की बात नहीं है कि अकेले वो ईरान से जंग लड़ सके। दरअसल और ईरान ने भी ये बात कह दी है कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो बगैर अमेरिका के शह के मुमकिन ही नहीं है। तो इन हालात में अब यह सवाल पैदा होता है कि जब वहां कनाडा में G7 की मीटिंग हो रही थी, तो बहुत जल्दबाजी में वहां से डोनाल्ड ट्रंप चले आए थे और ये कह रहे थे कि हमें बहुत अहम जो है इस मुद्दे को के बारे में गौर करना। और आते के साथ उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि ईरान सरेंडर करे, खामनेई सरेंडर करे, अनकंडीशनल सरेंडर करे और तेहरान को खाली करो, ऐसे बयानात थे। लेकिन उसके बाद भी अब काफी दिन गुजर चुके हैं। अब जो अलग अलग बोर्ड इसमें आ रहे हैं, उससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें 2 हफ्तों का वक्त चाहिए, तो 2 हफ्तों में क्या अमेरिका की कोशिश यह है कि सिफारती रास्ते से इस मसले का हल निकल जाए, या फिर कहने कि अमेरिका एक बहुत संजीदगी से कोई ऐसे चाल चल रहा है, कोई ऐसा जाला बुन रहा है कि ईरान पर चौतरफा हमला किया जा सके? और क्या इसी चाल, इसी जो जाला बुनने का एक मोहरा कहने कहीं क्या पाकिस्तान है? क्योंकि यह सवाल तब ज्यादा गहरा गया जब पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में वहां पर इशाया दिया, यानी कि डिनर किया। अब आप ये समझिए कि ये कितना एक ऐसे मौके पर जब पूरी दुनिया इसराइल और ईरान के जंग के हालात को देख रही है और ये समझ रही है कि किस तरह से इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, किस तरह से एक मुल्क ने सीधे तौर पर जो आलमी कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए दूसरे मुल्क पर हमला कर दिया है। और ईरान ने इसीलिए कहा कि हम इस हमले का न सिर्फ जवाब देंगे बल्कि हम इसराइल को सजा भी देंगे। और ईरान ने यह भी कहा था कि कोई भी मुल्क अगर हमारे इस जवाबी हमले को, इसराइल पर जो हम कर रहे हैं, जो हम पर जंग थोपी गई, हम इसराइल पर जो हमले कर रहे हैं, इसमें अगर कोई इसराइल की मदद करता है तो उसके भी मुफादात को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस बीच अगर जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उनको अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने साथ डाइनिंग टेबल शेयर करते हैं, तो इसका मतलब काफी कुछ है कि आखिर क्या बात हुई होगी। क्या कहीं ना कहीं अमेरिका इस पाकिस्तान से मदद चाहता है ऐसे हालात में जब ईरान पर हमले की कोई प्लानिंग हो? और तो क्या ऐसे में पाकिस्तान और ईरान दोनों एक दूसरे के मुखालिफ आ जाएंगे? अगर ऐसा होगा तो क्या ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा पाकिस्तान को लेकर के? हालांकि यह बात भी हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से यह बात कही गई थी कि इसराइल ने जो हमला किया है ईरान पर, वो हमला
काबिल मजम्मत है, यानी पाकिस्तान ने इस हमले की मजम्मत की थी। और साथ ही पाकिस्तान के जो वजीर दिफा है उनका यह बयान भी आया था कि अगर इसराइल ने किसी तरह का कोई न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान भी जो है इसराइल पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है, यानी यह भी एक तरह से धमकी थी। तो एक तरफ तो ईरान के हक में या यूं कह लें कि इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान के इस तरह के बयान आए थे, और अब जनरल आसिफ मुनीर अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर वो खाना खाते हैं तो इससे ये काफी सवाल उभरते हैं। ईरान और इसराइल के ताजा तनाज़े और दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमलों को एक हफ्ता होने को है, यानी बल्कि 9वां दिन है। और जहां एक तरफ अभी आपकी खबर आपको हम दे रहे हैं कि ईरान ने अपनी 18वीं वेव्स ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स उससे हमला किया है, अटैक किया है, और सीधा जो निशाना ईरान का है वो इसराइल का तेल अवीव है। तेल अवीव में ईरान ने जबरदस्त तबाही मचाई है, तेल अवीव में। और हाइफा जो पोर्ट सिटी है वहां तो तबाही मचाई ही मचाई है। पोर्ट सिटी का यह माना जाता है कि तकरीबन 40% ऑपरेशन जो है वो ठप पड़ गया है, और इससे इसराइल को जबरदस्त जो है वो माशी धक्का लगा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल इसी बात को आकर टिक रहा है कि आखिर पाकिस्तान का किरदार क्या है। तो एक जानिब पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमले की खुलकर मजम्मत कर दी, वहीं इस बढ़ती कशीदगी के बायस इसकी वजह कर जब इस्लामाबाद में यह तशवीश पाई जा रही है, लोगों में तशवीश पाई जा रही है, आलमी जो प्लेटफॉर्म उस पर इस बात का तस्करा हो रहा है कि आखिर यह क्या हो रहा है, पाकिस्तान का रोल क्या हो सकता है, क्या पाकिस्तान का किरदार ईरान को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने हालांकि कहा है कि ईरान में जो हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए संजीदा है और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का बायस है, यानी कि इससे हम बहुत फिक्रमंद भी हैं और हम इस पर बहुत कड़ी निगरानी रखे हुए नजर रख रहे हैं। और ईरान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत वाज़ेह है, क्लियर है, शफाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई जो है मबहम नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। पाकिस्तान ने जो एक बार फिर ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत भी की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तरफ जो पाकिस्तानी एहलकार है वो ईरान पर हमले की मजम्मत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर के ये जो रवैया सामने आ रहा है ये समझा जा रहा है कि क्या कहीं पाकिस्तान डबल गेम तो नहीं कर रहा, और क्या डबल गेम करने में पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका तो नहीं करना चाहता। हालांकि इसके दोनों तरफ बातें देखी जा रही है। ये भी माना जा रहा है, एक तबके का मुबसिर का कहना है कि हो सकता है कि ईरान से सिफारती ताल्लुकात या सिफारती जो बातचीत है उसको लेकर के भी पाकिस्तान से मदद दी जा रही होगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। आपको हम ये बता दें कि ये जो बातचीत हुई है, सहाफियों को हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना था कि हम इसराइल के पागलपन का खात्मा चाहते हैं और ईरान की भरपूर इखलाकी हिमायत करते हैं। ये कौन कह रहा था? ये पाकिस्तान कह रहा था। अक़वाम मुत्तहिदा यूएन चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है, जबकि इसराइली जारहियत ईरान की जो इंडिपेंडेंसी है, जो ईरान की जो खुद मुख्तारी है, उस पर कहीं ना कहीं ये इसराइली हमले से जबरदस्त धचका लगा है और इसराइल को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। यह बात कही गई थी। इलाकाई सालमियत जो है यानी पूरा बीडीस इसके असर में है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वफाकी जो काबीना है पाकिस्तान की, वहां से तो खिताब करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि ईरान इसराइल जंग खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरनाक है, इसलिए इसको रोकने के लिए आलमी बिरादरी फौरी इक़दाम करे। और आपको बता दें कि जो OIC की एक मीटिंग होने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसकी इस्तांबुल में एक मीटिंग होने वाली है। इस्तांबुल में वज़ीर खारजा की मीटिंग है। इसमें जो ईरान के वज़ीर खारजा है वो बाज़ाब्ता इस्तांबुल पहुंच भी चुके हैं। तो इन सब के बीच अब पाकिस्तान क्या कुछ अलग राग लाप रहा है? क्या पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो एक राय सामने आती है कि पाकिस्तान अपनी सुपीरियरिटी जाहिर करना चाहता है? आपको ये बता दें, उन्होंने ये भी कहा था शहबाज शरीफ ने कि ईरान इसराइल जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल तशवीशनाक है, और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल की खुली जारहियत की भरपूर मजम्मत की है और आलमी बिरादरी ईरान इसराइल ये जो जंग है, जो जिसका ईरान का कहना है कि जंग हम पर थोपी गई है, तो जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको अब हम जंग की शक्ल में देख रहे हैं कि ये जंग है, लगभग कोई ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जब ईरान ने इसराइल पर हमले ना किए हो या फिर इसराइल की तरफ से ईरान पर हमले ना हुए हो। हाँ, इसराइल की तरफ से हमले में कुछ कमी भी आई है, लेकिन इसराइल हमले में लगातार जो है वो न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना रहा है। इस्फहान पर ताज़ा हमले हुए हैं, इस्फहान जो न्यूक्लियर मरकज है ईरान का, उसके आसपास। वही ईरान की तरफ से ड्रोन हमले हुए हैं, ईरान की तरफ से मिसाइल्स भी दागे गए हैं, ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल भी दागे गए हैं, और उसकी तबाही तो सबने देखी है। ईरान के हमलों की तबाही, चाहे हाइफा हो या यरूशलेम हो या तेल अवीव हो या फिर जो वो इलाका है जहां पर फलस्तीनियों को खाली कराकर सेटलर्स को बसाया गया था, उन हमलों को तो सीधे तौर पर ईरान ने वार्निंग दे दी थी कि आप ये जगह खाली कर दी, ये जगह रहने लायक नहीं रहेगी। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो 10 से 12 दिन का आगे का वक्त है, इसमें एक तरफ OIC की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के जनरल मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, और इस्तांबुल से यानी कि जो रजब तैयब अर्दोगान है उनका बड़ा सख्त इसको लेकर के बयान आ रहा है। इन सब के बीच
पाकिस्तान कहीं ना कहीं शक के दायरे में है, लेकिन पाकिस्तान जब तक खुलकर इस बारे में कुछ क्लियर नहीं कर देता कि अगर हालात ऐसे बनते हैं, अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, क्या पाकिस्तान न्यूट्रल बना रहेगा, क्या पाकिस्तान अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका को करने देगा, या क्या पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा और पाकिस्तान ईरान के सपोर्ट में आएगा। यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है कि इसके इंतजार का हमें थोड़ा करना होगा। फिलहाल न्यूज़ 18 सोशल जो न्यूज़ 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप बने रहें, लगातार जंग से जुड़े हर जो डेवलपमेंट उसकी जानकारी अब तक हम शेयर कर रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम।